पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरे ओडीआई मैच में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मद्दाह जंगलों को पार करते हुए ग्राउंड में आ गया। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं कि पंजाब पुलिस ने इस मद्दाह के साथ क्या किया। तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं पे भी स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच जारी है। ये मैच कौन सी टीम जीतेगी, आपने उस टीम का नाम हमें कमेंट बार में जरूर बताना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग स्टार फखर जमान ने 17 रन बनाए। इसके साथ साथ इमामुल हक ने 72 रन बनाए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने 77 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने 15 रन बनाए। इसके साथ साथ डेब्यू करने वाले मोहम्मद हारिस ने 6 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने 3 रन बनाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान शादाब खान ने 22 रन बनाए। इस वक्त तक 47 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 243 रन बनाए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। आपके ख्याल में ये मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतेगी या फिर वेस्ट इंडीज जीतेगा? आपने अपनी राय से हमें कमेंट बार में जरूर आगाह करना है। मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के मैच में जब शादाब खान बैटिंग कर रहे थे तो उस दौरान उनका एक फैन जंगलों को पार करके ग्राउंड में आ गया और ग्राउंड में आते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान शादाब खान के सामने ठहरकर शादाब खान को पहले सल्यूट किया और उसके बाद शादाब खान ने फिर उनको गले लगा लिया। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्राउंड में गैर कानूनी तौर पर जाकर खिलाड़ियों को डिस्टर्ब करना एक गैर कानूनी चीज है। तो अब पंजाब पुलिस ने उस फैन को गिरफ्तार कर लिया और उसको थाने ले गए हैं। अब पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इस फैन को जुर्माना भी हो सकता है और इसके साथ साथ इस पर पाबंदी भी लग सकती है कि इतने मैचेस तक या फिर इतने महीनों तक ये पाकिस्तान के किसी भी ग्राउंड में दाखिल नहीं हो सकेगा।